को भी दर्द है औलाद का, बहन को भी एहसास है भाई की जुदाई का, उधर बाप है कि अकेले तन्हाई में आंसू बहा रहा है। बाप बाप हुआ करता है, कितनी आसानी से तुम कहते हो बाप को मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए कि मदरसे आया था तो मेरी माँ रो रही थी, बाप नहीं रोया था। खबरदार कभी ये मत कहना कि मेरे बाप को प्यार नहीं है। और यार बाप बाप होता है, उस पर जिम्मेदारी है। अगर बाप टूटा तो घर टूट जाएगा, बाप टूटा परिवार टूट जाएगा। वो भी रोता है, कभी चादर में छुप के रोता है, कभी कमरे में बंद होकर रोता है, कभी जंगल में जाकर रोता है, ताकि मेरे आंसुओं का एहसास किसी को ना हो, मेरे दर्द का किसी को पता ना चले। और यार जब बच्चे घर से चले गए तब माँ ने भी आंसू बहाए हैं, बहन ने भी आंसू बहाए हैं। वो किधर जा रहा है कभी सोच तो सकी। जब ये घर सोता था तो सर्दी की रातों में उठ के माँ ने बिस्तर चेक किया है, कभी कंबल उड़ाया है, कभी चादर डाली है। 3 बार उठ के माँ चेक करती है, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन आज वहां जा रहा है जहां चादर को देखने वाला ना होगा, जहां बिस्तर बिछाने वाला ना होगा, जहां कोई रात को चेक करने वाला ना होगा। यहाँ रात के बिस्तर से आंख खुल गई तो माँ दौड़ के आती है, कभी बेटे को कंबल उड़ाया, कभी चादर उड़ाई है। ये कहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है जहां पे अपने तो अपने खुदा की कसम। और यार जब हम घर में रहते हैं नमक कम हो जाए, माँ ये नहीं खाना है क्योंकि नमक कम है, नमक तेज हो जाए ये भी नहीं खाना है क्योंकि नमक तेज है। ये वहां जा रहा है जहां कोई खुराक को पूछने वाला नहीं है, जहां कोई रोटी को पूछने वाला नहीं है। ये वहां जा रहा है नमक तेज है तो खाना पड़ेगा, नमक कम है तो खाना पड़ेगा। इन सब मुसीबतों को सामने रखने के बाद बाप कहता है यार बेटा तेरे हवाले किया। माँ कहती है मालिक लगते जिक्र तुझे दे रही हूँ, बहन कहती है मालिक ये तुझे दिया है, लेकिन कुरान का हाफिज बना के लौटाना। अल्लाह अकबर, इतनी आसानी से इल्म नहीं आता है। पूछो इन उलमा से क्या खाना लौटाया है हमने कुरान के लिए। माँ की ममता छोड़ी कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकतें छोड़ी कुरान के लिए, खानदान छोड़ा कुरान के लिए, यार छोड़े कुरान के लिए, गलियां छोड़ी कुरान के लिए, घर छोड़ा कुरान के लिए। मगर जब चले तो खाली नहीं आ रहे थे, कदम कमा लेते रहमत खुदा की हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जवाब में सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं है कुरान, क्या क्या न दिया कुरान के लिए। वो भाई इज्जत किया करो, इनकी इज्जत किया करो, कदर किया करो। सब कुछ लुटा के कुरान पाया है, सब कुछ दे के कुरान को अपनाया। आज ना कहते लो जी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी नौकरी में कहीं लग गए ना तो किसी ने दाढ़ी काट ली, किसी ने लिबास ही बदल दिया। मौलाना लोग बड़ी अजीब नजर से देखते हैं कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। मैंने कहा यार फिर तूने क्या किया? कहा मैंने लिबास बदल दिया। ना बदलता, कसम से कोई किसी भी नजर से देख रहा था, तुझे लिबास वही रखना था जो खुदा को भी प्यारा है, मुस्तफ़ा को भी प्यारा है। तूने दाढ़ी छोटी कर दी, टोपी उतार दी। नहीं, ये डाकुओं वाला लिबास नहीं, ये मुस्तफ़ा वाला लिबास है। वरना लोग कहते भाई मौलाना लोग थोड़ा सा अलग कुर्सी करो इनकी। तुम्हें क्या लगता तुमसे घटिया पहनता है मौलवी? टोपी ओढ़ रहा है तो इसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी, नहीं पहन सकता। खुदा की कसम अगर गुंजाइश होती ना, नौजवान ना लड़ जाते हैं, हजरत सोने की अंगूठी ससुराल से न मिले मर रहा। हाँ नेचा जी, मसला यही है। हमारी कौम में अगर जंजीर गले में न डाली जाए तो भैंस अपनी होती नहीं है। वो कॉलर खोल के चैन दिखा के घूम रहा, क्या ससुराल से मिली है? हम भी जानते हैं तेरी औकात नहीं थी कि तू रत्ती भर खरीद लेता, अरे वाह, इसलिए गला खोल के घूम रहा है, ससुराल से मिली है। हाँ? और सासों से भी गुजारिश है और ससुर से भी गुजारिश है, दामाद है तेरा, घर दे दे, मगर कम से कम वो तो देना जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। लड़ जाते, रिश्ते छूट जाते। जंजीर न थी मेरे लल्ला को, अंगूठी नहीं थी, हम नहीं मानते रिश्ते को। क्यों? सोने की अंगूठी शर्त है रिश्ते के लिए। ये भी पहना रही है जबरदस्ती लाके, पहनो। साइज बड़ा भी है तो फिर भी कह रहा ठीक है, क्योंकि फ्री की मिली है ना।
खरीद के जाता ना 6 बार उतारता, नहीं नहीं कहीं गिर ना जाए भाई, फंसने वाली थी जी फ्री की है भाई, तो ऐसे मुट्ठी बांध ले गिर ना जाए, जंजीर पहन ली गले में। हम हुजूर वाले, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये दावे हमारे। सोने की जंजीर पहन के ससुराल वालों ने दी, मर गया, ये इश्क हुजूर से। हुजूर की चौखट पे से आबी आ गया, सलाम किया, हुजूर ने नजर उठाई, हाथ में सोने की अंगूठी थी, चेहरा फेर लिया, रास्ता काट के बदल के आगे से गए, फिर चेहरा फेरा मेरे नबी ने, और अचानक हुजूर ना उठ के चले गए। उसने कहा मेरी बात समझ में नहीं, आज आकर नाराज क्यों हो गए? हजरत उमर कहने लगे तुझे नहीं पता तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, हुजूर ने मर्द पे सोना हराम कर रखा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मर्द के लिए हुजूर ने सोना हराम किया, इतना सोना चीख निकल गई, फेंक दी अंगूठी, रोता रहा। फिर जब चलने लगा ना तो किसी ने कहा इस अंगूठी को ले जाओ, उठाया, उसने फेंका लंबी हाथ से। तो एक सहाबी ने कहा यार घर ले जाता, बीवी को पहना देता, बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए तो आराम है। उसने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा जिसे हुजूर नजर से गिराते फिर उसे हम नहीं उठाया करते, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर नजर से गिराते उसे हम नहीं उठाया करते हैं। ये गया, इतने में हुजूर वापस आ गए, फरमाया कहाँ है मेरा दीवाना? या रसूल अल्लाह जब आप गए सारी बात बताई, अंगूठी फेंक दी। कहा फिर क्या किया अंगूठी का? कहा हुजूर उसने उठा के फेंक दी, घर नहीं लेके गया। कहा किस लिए? उसने कहा कि जब जिसको हुजूर नजर से गिरा दे उसे हम भी नहीं उठाया करते हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा जाओ मेरे दीवाने को बुला कर ले आओ। जब सहाबी बुला के लाए हैं, मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाली झोली फैलाई, कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। और मेरे जवान ससुराल की जंजीर पहन के सीना खोल के चलता है, अगर सोना पहनता है उतार के रख दे और इतना कह दे जिससे मुस्तफा राजी है उसी में मैं राजी हूँ। कसम खुदा की, खुदा भी कह देगा अगर तू मेरे महबूब की रजा में राजी है तो ले मैं भी तुझसे तेरी रजा में राजी हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं मेरी बात? पहनोगे जंजीर, अंगूठी सास ने दी, अगर ससुर ने जबरदस्ती दे दी तो बोल क्यों नहीं रे भाई? पहनोगे? ये वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। पहनोगे सोना, पहनोगे सोना? इंशाल्लाह नहीं पहनेंगे। हाँ, और सासों से गुजारिश है, वो जो दे रही हो ना 30,000 की अंगूठी, तुम्हें पता ही है तुम्हारा दामाद कितना फटीचर है। अगर फटीचर ना होता तो मांगते ही क्यों? वो 30,000 वो जोड़, ठीक है, 70,000 की गले में चैन है, वो जोड़ जोड़ के कहते 1 लाख रुपए, इससे हलाल का बिजनेस करना। मेरी बेटी को भले ही सोने के लुकमे मत खिलाना, मगर इज्जत और हलाल की सूखी रोटी खिलाते रहना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये कह अपने दामाद से करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। नाराज हो रहे हो कि मौलवी अपनी करके हमारी लगा दे? बच्चों भाई, वरना वो मौलवी दिखा जो तू सोना पहने और तुझे जन्नत बांट के जाए। मुझे भी देना उस मौलवी का नंबर भाई, मुझे भी जन्नत जाना। फ्री बांटने वाले जब तुम्हें चाहिए तो फिर हमें भी चाहिए। फर्क इतना, तुम्हें दौलत वाले चाहिए और फिर हमें जन्नत वाले चाहिए। समझ रहे ना सारी लोग? बदलो बेटे, कुछ नहीं होता यार। 4 दिन पहन लेगा, 8 दिन पहन लेगा और तुम भी दे दोगे, 5 दिन बातें हो जाएंगी। 6 तोले की चैन मिली थी गले की, मगर तू भूल जाएगा, फरिश्ते लिख के रख लेते। फिर वो लट चलेगा बेटे, न सास बचाने आएगी न ससुर बचाने आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए बचो इन चीजों से। तो हम ये सोचते हैं कि मौलवी नहीं पहन सकते। पूछो ना, हजरत से पूछो किसने तमंचा रखा था कि दाढ़ी रख वरना गोली मारेंगे? किसी ने तमंचा रखा था? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनना वरना फांसी लगा देंगे? किसी ने कहा था हमसे कि भाई टोपी ओढ़ना वरना गोली मारी जाएगी? नहीं ना, जबरदस्ती किसी ने नहीं की। हम भी 1-1.5 लाख का कोट खरीद सकते थे। हाँ, हम भी कैप लगा सकते थे 60-70 हज़ार का, लेकिन हमने जमाने को नहीं देखा, हमने मदीने को देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने इसकी परवाह नहीं की तुम क्या कहोगे, परवाह इसकी की कि हुजूर क्या कहेंगे।
यही वजह है कि हमने हुजूर का लिबास नहीं छोड़ा, हुजूर का दिया हुआ कपड़ा हमने नहीं छोड़ा, उनका दिया हुआ चेहरा हमने नहीं छोड़ा। इसलिए हकीर समझते हैं लोग हमें कि हम कुर्ता पजामा वाले हैं, ये 130 रुपए मीटर मिल जाता, 250 रुपए सिलाई जाती है। नहीं जी, अगर हुजूर 70,000 रुपए मीटर का कपड़ा लाजिम कर देते तो उलमा वही पहनते। बेशक बेशक। और अल्लाह देता, और गारंटी के साथ करूं, मैंने साहब को देखा ना, सफेद कोट पैंट में थे, वो 4 आगे पीछे थे, लेकिन 3-4 जगह धब्बे लग रहे थे उनके कपड़ों। मैंने कहा वाह रे, है तू 10 लाख कमा के भी धब्बे वाला पहन रहा है, ये 5,000 में भी देख कितनी साफ पहन के बैठा है। ये मसला होता है ना जी, तो अल्लाह पहनाता है। कभी किसी को हकीर न समझना, खास कर इल्म वालों को। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता, बेशक इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। हमारे घरों के अंदर कोई घर ऐसा जिसमें गीजर ना हो? आज के दौर में तो सब में ही है, और कहीं भी ना आए तो ड्रम में गर्म हो रहा है जी, आग तो जली रही है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, पूछो इन पढ़ाने वालों से। हाँ, कादरिया में जब हम पढ़ते थे ना, कहेंगे भाई मौलाना, तो इतना ठंडा होश का पानी होता था भाई कि हाथ डालो तो पता ही नहीं लगता था कि हाथ पानी में है या पानी हाथ पे है। ये सारी ठंडक रहती है मदरसों के अंदर। बहुत गौर से सुनना इस बात को जो मैं बताने लगा। इतना ठंडा पानी होता है, हर घर में गीजर। तलबा मदरसे के गुजारिश है पढ़ने वालों से, अगर दुकान पे किसी अमीर के बेटे को चीज लेते देखो ना, तो दिल थोड़ा ना करना। असर के बाद बच्चे मदरसे के निकलते, दुकानों के आगे लाइन लगी होती, कोई कहता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मगर वहीं ये कुरान पढ़ने वाले भी होते। जी इनका भी चाहता है कि यार मैं भी ये चीज लेता, मैं भी ये खाता, काश मेरे पास पैसे होते ना तो मैं भी ये खाता, मगर कहां से खाए। बाप ने कहा था बेटे मजदूरी की है, ले 500 रुपए लेके चला जा, अगले महीने आएगा मैं तुझे 1100 दे दूंगा। बाप ने बच्चे को इस तरह समझा के भेजा, ये 500 लेके आ गया। अमीरों के बच्चे भी लाभों में थे, इसने निकल के देखा दुकान पे हर चीज बिक रही थी, इसका भी जी चाहता था मैं भी कोई चीज खरीदूं, लेकिन पैसे नहीं थे, गुर्बत इजाजत नहीं देती थी। बगल में हाथ डाले खड़ा रहा, लेकिन किसी की जेब नहीं काटी, किसी का पैसा नहीं चुराया, किसी का हक नहीं मारा, मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था। बच्चे परेशान ना हो ना मेरे बंदे, हिसाब मत लगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये जो आज पैसों में खेल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये तेरे पीछे हाथ बांधे खड़े होंगे, तू इनके आगे इमाम बन के खड़ा होगा। आज सब्र कर ले, कल इतनी इज्जत दूंगा कि तू मिंबर पे बोलेगा, ये बैठ करके सुनेंगे, हम समझ गए इज्जत दौलत में नहीं होती है, इज्जत खुदा की रहमत में हुआ करती है, और सबसे ज्यादा रहमत उन्हें मिलती है जो कुरान से भी प्यार करता है, मुस्तफा जाने रहमत से भी प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या भाई इदारा देखा है ना आप लोगों ने, देखा ना इदारा? क्यों नहीं बोल रहे? जिस मदरसे के बच्चों की फरागत के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, मदरसा देखा है ना? वो बेशक सारे लोगों ने देखा है। हाँ, हो सकता है कि गदरपुर वालों ने ना देखा हो, लेकिन उन्होंने तो देखा ही होगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, कितनी चारपाइयां हैं बच्चों के सोने के लिए? कोई नहीं। कारी साहब किबला है कोई बेड, कोई चारपाई नहीं, हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा जो चटाई पे सोता हो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं खिताबत का लोहा मंगवाने नहीं आया हूं यहाँ पे, है खतीब तो ये लोग हैं, अल्लामा अखलाक जैसे लोग। हम लोग तो बस इनकी दुआओं का असर है जो थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहे हैं। ये इनका करम है कि मुझे इस लायक समझा के यहाँ तक पहुंचाया। बस मेरी बात गौर से सुनना, हमारे घरों में है चारपाई, ऐसा कोई बच्चा जो नीचे लेटता हो? मैं अपने बच्चों को जानता हूं, अगर मेरे बच्चे बिना चप्पल के फर्श में पैर रखते तो मेरी बीवी चीखती है, कहती है नजला हो जाएगा, जी बेशक, खांसी हो जाएगी, और हम देखते हैं अपनी आंखों से 5 मिनट बच्चा फर्श पर टहल ले, किसी की नाक चल जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी के फेफड़ों में दर्द होता है, लेकिन आओ आकर के देखो, ये 5 मिनट की मैंने बात की है जो बच्चे बगैर जूते के फर्श पे घर में टहल लेते हैं। लेकिन आओ इदारों के अंदर देखो, बच्चों के बिस्तर भी आकर चेक करो, कितने तो इतने गरीब बच्चे भी होते हैं जिनके बिस्तर पे पैर रखो तो सर्दी फर्श की पैरों पे महसूस होती है। इतनी सर्दी के आलम में ऐसे ऐसे गद्दे होते हैं कि जिसमें फर्श की ठंडक का एहसास लिहाफ के अंदर हुआ करता
जाता है। वो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक ही बिस्तर में 5 साल मदरसे में गुजार देते हैं, एक ही लिहाफ के अंदर 10 साल मदरसे में गुजारने वाले ऐसे भी तलबा होते हैं। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जाओ पूरे तुम कदरपुर का जायजा ले लो, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने इदारे के अंदर किसी बच्चे को हमने चारपाई पे लेटे देखा है, बेड पे लेटे देखा है। जाओ जाकर के देखो, सारे बच्चे फर्श पे लेटा करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब घरों के अंदर होते हैं तो अच्छे बिस्तर पे लेटते हैं, अच्छा कंबल होता है, सुबह उठते हैं, गर्म पानी मुंह धोने के लिए है, गर्म नाश्ते के लिए है, गर्म खाना मौजूद है। लेकिन जब यही बच्चे रात को सोते हैं तो फर्श पे लेटते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं। आज कोई ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देने के लिए मौजूद नहीं है, वुजू भी उसी पानी से है, गुस्ल भी उसी पानी से है। लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे शहर के अंदर आपके कोई ये बता दे कदरपुर के इस मदरसे में कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडे पानी से वुजू किया था, कोई इस वजह से मर गया हो कि फर्श पे सो रहा था, कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडी लग गई थी, कोई इस वजह से मरा हो कि सर्दी से मर गया है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन चलो हॉस्पिटल में कितने लोग दिखाऊंगा, कहेंगे साकिब 5 मिनट के लिए जमीन पे लेट गया था, इसके फेफड़े जाम हो गए, इसके गुर्दे जाम हो गए, इसकी सांस तंग हो गई। और मुझे बता तो सही, तेरा बेटा 5 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए तो ठंड लग जाती है। ये पूरी सर्दियां बगैर लिहाफ के, बगैर बिस्तर के, बिना मौसों के ठंडे फर्श पे चलते हैं, बीमारी क्यों नहीं लगती है? कोई जवाब नहीं है। एक मदीने से जवाब आता है, नादान तूने नहीं देखा, जब बच्चे घर में होते हैं बेटा खुला के छुपा है, ये बाप देख रहा है, पैर खुले के छुपे हैं, ये बाप देख रहा है, इसका सर खुला के छुपा है, ये बाप देख रहा है, बिस्तर है के नीचे है, ये बाप देख रहा है। लेकिन जब बच्चे मदरसे आते हैं तो किसका पैर खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। किसका चेहरा खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन नंगे पैर चल रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन ठंडे पानी से वुजू कर रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। तो सुनो, जब बच्चे घर होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मदरसे। हाँ, जो मदरसे में आ जाते हैं वो फिर मुस्तफ़ा की नजरों में आ जाते हैं। बेशक बेशक। और जिन पे उनकी नजर पड़ जाए, कसम खुदा की फिर बेड़ा ही पार कर देती है। बेशक, सुभान। हाँ, जिन पे उनकी नजर पड़ जाए। एक बार अबू जहल के बेटे पे नजर पड़ी थी, एक बार पड़ी, फरमाने लगे हुजूर, दामन पकड़ लिया, फरमाया इकरमा, रब ने बड़ा हसीन बनाया है, मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत ले जाऊंगा। उसने कहा, मेरे बाप ने मरते मरते कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। हुजूर मुस्कुरा दिए, इसलिए कि उसे नहीं पता था किसकी नजर पड़ी है, मगर हुजूर जानते थे कहीं भी चला जा पलट के मेरे ही पास आना है। कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मुस्कुराए ना हुजूर, इसने भाग लगा दी, दौड़ता रहा, लोगों मुझे बचाओ, मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। भागते भागते अपनी इबादत खाने में गया, वो कहने लगा मैंने आज तक पूजा की है, इबादत की है, मुझे बचा लो। तो आवाज आई थी, तुझे अब कौन बचाएगा, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। हाँ, जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए, मैं उनकी नजर की बात करने लगा, जिस पे उनकी नजर पड़ जाए। ने सोचा अच्छा आज तो हमारे हो के ये उनकी बोली बोल रहे, लेकिन पता ना था जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। भाग लगा ये करमाने अपनी इबादत खाने से निकल के। तो फिर मर जाना ही बेहतर है, जब कोई नहीं बचाएगा तो मर जाते। नदी के पास गया, ऊंचे टीले पे चढ़ा, छलांग लगा दी, और जैसी छलांग लगाई ना नहर की लहरों ने ना गोद में ले लिया, उठा के किनारे पे रख दिया।
सोचा इत्तेफाक होगा, फिर चढ़े ऊंचे टीले पे, फिर छलांग लगाई, फिर नहर में उठाया, गोद में उठा के किनारे पे रख दिया। कहने लगे मैं डूबने आया हूं, तू डुबाती क्यों नहीं? तो लहरों ने कहा तब तुझे कौन डुबाए जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। वो डूबा नहीं करते हैं, अगर डूबते भी हैं तो किनारे लग जाया करते हैं। बेशक बेशक। पलट के आ गए, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया इकरमा अब क्या सोच रहे हो? कहने लगे हुजूर अब क्या सोचना है? मान गया, जिसकी नजर यहाँ डूबने नहीं देती वहां जलने कैसे देगी। हाँ तो भाई जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाती है फिर बेड़े पार हो जाते हैं। तो ये मदरसे के लोग हैं, ये मदरसे के लोग हैं, इज्जत किया करो इनकी। इतनी आसानी से कुरान, बड़ी तकलीफ होती है हज़रत, बड़ी तकलीफ होती है, अपनों से भी दुख है। फोन करें कारी साहब, अल्लामा साहब, भाई आपके जिम्मे इदारे की एक रसीद थी, पिछले साल आपने दिया था, इस बार क्या ख्याल है? जी। तो कहता ठीक है मैं तेरा हिसाब देख के बताऊंगा, कल फोन करियो मौलाना। कितना अकड़ के कह रहे कल फोन करियो मौलाना। ओ भाई अगर ये किसी का नाम ले देना तो खुश हो जाया करो। फैसला इनका नहीं होता, फैसला मदीने वाले का होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए कि अगर मैं ये सोचूं मदरसा मैं चला रहा हूं या मेरी वजह से, मेरी जेब से मदरसा चल रहा है, तो सोच गलत है। मैं कई ऐसे इदारे के मुहतमिम हजरात को जानता हूं कि जब राशन खत्म होता है ना और कोई सहारा नहीं होता तो रात को मुसल्ला बिछाते हैं और रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह घर भी आपका, मेहमान भी आपके, ये भूखे रहे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लोग आपके मेहमानों को क्या कहेंगे। कसम खुदा की अभी मुसल्ला उठता नहीं है, खैरात मदीने से पहले भेज दी जाती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? तो कितनी कारत से बंदा कह देता हजरत, कह देता कल आना, बड़ा घमंड है तुझे पैसे का, हिसाब लगाऊंगा। अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था ना पीछे, तो ऐसा लग रहा था सारा लॉकडाउन का असर किसानों पे ही पड़ गया। उशर ना दिया इन्होंने, कह रहे लॉकडाउन है, किसी का 3 क्विंटल की जगह 2.5 क्विंटल निकला लॉकडाउन की वजह से। बीघे में फ्री थे, ऐसी खेती की, मैं सच बता रहा हूं मेरे यहां तो इससे बेहतर गन्ना कभी हुआ ही नहीं जितना लॉकडाउन में हुआ था जी। क्यों ठलुए थे उसे ही नला रहे थे। पहले गन्ना इतना होता था फिर इतना मोटा हो जी। कह रहा लॉकडाउन रह गया, इसलिए मौलाना आपके नाम ऐसे ही है कुछ। ये हालात है हमारी कौम के। भाई राज़िक रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं है। रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलोगे वो जबड़ों में से निकालना जानता है। हाँ कह रहे लो जी मौलवियों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जितनी ज़कात नहीं देते इतनी बढ़िया फसल हो रही, यही तो कहते थे। अरे उसने दे रहे अच्छी फसल हुई है, जो देते हैं ना मस्जिद मदरसों में उनकी तो फसल ही मारी गई। ये हालात हमारी कौम के। लॉकडाउन में कहा फसल को नुकसान, और लोग हक़ारत से देखते हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फला मौलाना को देखा ना तो वो रास्ता काट के चला जाए, कहीं कुछ ले ना ले मुझसे। गारंटी के साथ कहता हूं, इतना बड़ा मजमा है, जाओ पूरा इलाका इकट्ठा कर लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इकट्ठा कर लो, एक बंदा